सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अंबा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे, राहुल कुमार जैन संगीता जैन नोएडा। देखते ही देखते दवा पीर बन गई, देखते ही देखते दवा पीर बन गई, लाखों के वास्ते तकदीर बन गई। एक रोशनी ऐसी जली दुनिया में जो महावीर बन गई, ऐसी जली रोशनी जो महावीर बन गई। हम सदियों से जन्म जन्मांतरों से किसी न किसी धर्म को मानते आए हैं, लेकिन 10 लक्षण में पूजा में हम पढ़ते हैं उत्तम क्षिमा मार्दव्यार जब भाव हैं, सत्य सोच संयम तप त्यागी उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। क्या कहा है कि बाकी कुछ भाव हैं, 4 भाव हैं और 4 उपाय हैं किसको प्राप्त करने के लिए। आकिंचन, मैं किंचित भी मेरा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आकिंचन धर्म की माला फेर लेते हैं, लेकिन न किंचना इति आकिंचना, मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। और पूज्यपाद स्वामी कहते भी हैं बपू धनम ग्रहम दारा, बपू ग्रहम धनम दारा, बुद्ध मित्राणि सत्रवा, सर्वधानि स्वभावानि मूढ़ास्वानि प्रपद्यते। बपू ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रुवा सर्वथानि स्वभावानि। कहते सर्व अन्य है। कौन? पुत्र हो, पत्नी हो, घर हो, मकान हो, रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि स्वयं का शरीर भी अपना नहीं है, ये भी पर है। यही मिला था और जाने के टाइम यहीं बिखर जाएगा, यहीं मिट्टी में मिल जाएगा, दफना दिया जाएगा, राख हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। इस जीवन की आकिंचन धर्म की हमें शिक्षा है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, धन तिजोरियों में रह जाएगा, तन तुम्हारा शमशान घाट में चढ़ जाएगा, लेकिन मन जो तुमने परिवार को दिया है वो लोग तुम्हें बड़ी बेइज्जती से निकालेंगे। इसलिए कहते हैं मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। एकाकी एकत्व लिए सबकी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे प्रतिभिन्न अखंड निराला हूँ। क्या कहते मैं इनसे निराला हूँ, ये मेरे नहीं है, न मैं इनका हूँ, ये मेरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी मैं इनसे इतना अपनत्व क्यों रखता हूँ, क्यों इनके लिए मर रहा हूँ। आचार्य कहते हैं ये सब हमारी सिर्फ जुबान में है। हम पूरा जीवन अनमोल सांसें परिग्रह को एकत्रित करने में लगा देते हैं। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। कहते हैं कि मुनिराज पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ घर में रहकर अपने अनुसार तो त्याग कर सकता है। घटती जान घटाइए, कुछ दिशाओं का बंधन करता है, फिर दिशाओं में भी और कम कर लेता और आज तो घर से मंदिर तक ही जाऊंगा, 2 जोड़ी वस्त्र के अलावा वस्त्र की याद आती रहे और आपने वस्त्र छोड़ा हो, ये कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो जबरदस्ती छोड़ना है। छोड़ना और छुड़ाने में बहुत अंतर है। जो छोड़ देता है, जो त्याग कर देता है, वो जगत में पूज्य हो जाता है, उसके आप पैर पड़ते हैं। और जिससे छुड़ा लिया जाता है वो मुर्दा हो जाता है, जिससे छीन लिया जाए वो चोर होता है, जो छीनता है वो चोर होता है। आप ध्यान रखना, हमने भी सबने चोरी की है, कभी और किसी और की नहीं, अपने परिणामों से झूठ बोला है, चोरी की है, असत्य व्यवहार किया है, क्योंकि ये सब नहीं थे मेरे, और फिर भी ने अपना माना। आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें कल्याण करना है तो अपने जीवन में
एक रोशनी ऐसी जलाओ जो महावीर बन जाओ। हर आदमी तो यहाँ नाम चाहता है, किसके नाम रहे हैं? यहाँ सिकंदरों के भी निशान तक नहीं रहे हैं, रावण के आज निशान तक नहीं रहे हैं। ठीक है, आप मनोकल्पनाएं कुछ भी कर लीजिए, रावण के निशान नहीं रहे तो राम के भी निशान नहीं रहे। यहाँ निशान रहते ही नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी आदमी लंबी लंबी योजनाएं बनाता है। एक बार रामायण बहुत चलती है, एक राजा के मन में आया कि रामायण को लोग बहुत इज्जत देते हैं, रामायण पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है और रामायण का घर घर पाठ होता है, अखंड पाठ चलता है रामायण का। मेरी रामायण में लिखने जाना चाहिए। बादशाह ने कवियों को बुलाया और कहा मेरी रामायण लिखो। उनने कहा हुजूर आपकी रामायण कैसे लिखें? उनने कहा लिखो, मुझे नहीं पता, नहीं लिखोगे तो 6 महीने में गर्दन कटवा देंगे। अब सब तो बेचारे हार मान रहे थे। एक बुद्धिमान उठा और कहने लगा मैं आपकी रामायण लिखूंगा। वो बहुत विशेष कवि था। राजा ने सोचा ये अच्छी लिखेगा। उसने कहा हुजूर इतनी सी बात है, उसमें खर्चा आएगा वो कौन देगा? राजा ने कहा हम देंगे। उनने कहा रामायण तो जब लिखी जाएगी उसके पहले हमें सब कुछ लाना पड़ेगा, सामान तैयारी करनी पड़ेगी, पात्र तैयार करने पड़ेंगे, आप बताओ खर्चा बहुत लग जाएगा। उनने कहा क्या वो सस्ते का ज़माना था, आज 10 करोड़ रुपए की लागत कीमत थी जितनी पहले 1 लाख रुपए की थी। वो महंगा राजा से पूछा, उसने ये कीमत कौन देगा? राजा ने कहा हम देंगे। वो सस्ते का ज़माना था और उसने कह दिया 1 लाख रुपए लूँगा, पहले 1 लाख रुपए दो, फिर 10-20 हज़ार रह जाएंगे वो बाद में दे देना, सब तैयारी करना पड़ेगी। राजा ने तुरंत कहा खजाने से, खजांची को बुलाकर इसे 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपए लेकर वो आराम से रहा घर में, बढ़िया मकान उकान बनवाया, खाया पिया ऐश किया। 6 महीने बाद आया। 6 महीने बाद राजा से कहता है राजन वो रामायण तो लिखी गई है, करीब करीब पूरे होने को है, लेकिन एक बात बता दीजिए उसमें एक थोड़ा नाम रह गया। उनने कि कौन सा नाम रह गया? उनने कहा राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी बेगम के साथ किसका नाम लिख दूँ? आपकी पत्नी के साथ किसका नाम लिख दूँ कि कौन ले गया था? राजा बोला रहने दे, मुझे ऐसी रामायण नहीं लिखवानी, तू छोड़ दे, मैं वैसे ही ठीक हूँ। और बोला राजन अब तो सब कुछ हो गया काम, पैसे तो ख़त्म हो गए। राजा बोला पैसे ख़त्म तो किसी को बताइयो मत कि मैं रामायण लिखा रहा था, तो और बेइज्जती हो जाएगी। खामखा मैं अपनी पत्नी को गायब करने का षड्यंत्र बना रहा था। और आप समझ गए, ऐसी ही सबकी रामायणें हैं, क्या लिखी जाती हैं। आखिरी टाइम इतने चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तुमने बेईमानी की, तुमने झूठ बोला, उसकी सज़ा तुम स्वयं भोगोगे, अपमानित होगे, यही तुम्हारा जीवन का अंजाम है। और क्या है? गृहस्थी किसे कहते हैं? जो एक बार ग्रस ले फिर जहाँ से अस्थियाँ निकलती हों उसे गृहस्थी कहते हैं। गृहस्थी किस चीज़ का नाम है? जहाँ इंसान बहुत लाचार हो जाता है, बस से बदतर हालत हो जाती है, नीचे से नीचे गिर जाता है, अपमानित हो जाता है, उसका नाम गृहस्थी है। आपको ने देखा होगा, आप गृहस्थी को पैर पड़े तो सम्मान हो सकता है लेकिन पूज्यता नहीं आ सकती है। आप खुद के पैर पड़ने लगे तो लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे, और तुम साधु संतों के पैर पड़ो, त्यागियों के पैर पड़ो तो क्या कहेंगे? तुम्हें धनवान कहने लगेंगे, तुम्हें धन्यवाद देने लगेंगे, तुम्हें पुण्यात्मा कहने लगेंगे, क्योंकि जिन्होंने आकिंचन धर्म को धारण किया है वो जगत पूज्य हो जाते हैं। उनके लिए आचार्यों ने कहा धनी धन्य जे नरभव पाए यह कारज किया, धन धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। और कहते बड़ भाग्य रत्नात्रय धरें और धरेंगे ते शिव लगे तिन सुयस जल जगमल हरे। उनका सुयस रूपी जल जग के मल को हर देता है, क्योंकि क्या है? परिग्रह चिंता दुखी मानो फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी के दुख वाले। आपने कभी सोचा था थोड़ा सा परिग्रह हो जाए, एक मकान हो जाए, एक मोटरसाइकिल हो जाए, एक साइकिल ही हो जाए, लेकिन साइकिल के बाद रुके हो? साइकिल नहीं थी तब तक उसने उम्मीद में सुख दिए थे कि आ जाऊंगी तो सुख दूंगी, आने के बाद सुख नहीं दिया।
फिर तो दौड़ती रही, अंतिम समय तक तुम्हें दौड़ाती रही, कहीं रुकने नहीं दिया उसने। और यही तुम्हारे जीवन की लीला है। तुम दौड़ते रहते हो, कहीं नहीं पहुंचते हो, किसी मुकाम पर नहीं पहुंचते हो, क्योंकि दौड़ते तो बहुत हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। जहाँ पहुंच जाओगे वही समझ लेना कि तुम ग्रस्त नहीं संत हो जाओगे, क्योंकि संत के पैर चलते हैं, मन रुका होता है, और ग्रस्त के पैर भी चलते हैं और मन भी चलता है। संत और ग्रस्त में यही फर्क है कि संत की श्वासें शेष रह जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और ग्रस्त की इच्छाएं शेष रह जाती हैं और श्वासें समाप्त हो जाती हैं। आखिरी टाइम तक आदमी हाय हाय करके मरता है, मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ जाना जाऊं। अरे क्या जाने जाओगे तुम, क्या हो जाओगे? सोच कर देखना, दुनिया में यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ सब खाली हाथ जाते हैं, अपना लाया हुआ गांठ कर खा कर जाते हैं। यहाँ बाजार लग भी नहीं पाते हैं कि बस्तियाँ उजड़ने का टाइम आ जाता है। यहाँ मेले लग भी नहीं पाते, हम अकेले हो जाते हैं। यहाँ हम ठीक से बोलना सीखते हैं कि झूठ बोलने लगते हैं, अपने आप से बचने लगते हैं। आज के समय में हमने अपने आप से बचने के तमाम इंतजाम किए, क्लब हो, पार्टी हो, मॉल हो, जहाँ जाओ वहीं तुम्हें चकाचौंध मिलती है, जहाँ जाओ वहीं तुम्हें बाहर का दिखावा मिलता है, इसलिए दिखावे से बचो। सुनो एक मिनट बंद। त्यागी जहाँ जाता है वहाँ निर्वाण स्थल हो जाता है, वहाँ पूजनीय स्थल हो जाता है, और रागी जहाँ जाता है वो गंदगी पैदा करके जाता है, वो ग्रस्ती होता है। वहाँ आकर लोग नहाते हैं कि कहीं इसके परमाणु हम पर नहीं आ जाएं, लेकिन इस रहस्य को समझो और अपने जीवन में आज से ही उत्तम आकिंचन धर्म को लाओ कि जो कुछ मिला है पुण्य की उदय से वो सत्कार्यों में लगाएंगे। अपना तन मिला है उसे नमस्कार में लगाएंगे, मन मिला है उसे प्रभु की स्मृति में लगाएंगे, और धन मिला है उसे सेवा शुश्रूषा और तीर्थ वंदना आदि जैसे पुण्य काम में लगाएंगे, तो आपका जीवन भी एक दिन परम पुण्य का पुंज बन जाएगा। और पुण्य फला अर्हंता, आप ऐसी विभूति को पाएं जिसके आगे मौत नतमस्तक हो जाती है। त्यागी की यहाँ मौत आखिरी बार आती है, दोबारा हिम्मत तक नहीं करती है, वो मौत को निर्वाण में बदल देता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा पुरुषार्थ हो, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूँ। ऐसे भाव हों, आप लोगों को भी उत्तम आकिंचन धर्म का अंश रूप से आप पालन कर सकें, और जो हमारे मुनिराज उत्तम आकिंचन धर्म का पालन करते हैं उनके चरणों में उन जैसी चर्या को पाने के लिए हमारा कोटि कोटि नमन हो। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की। सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अम्बा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे, राहुल कुमार जैन संगीता जैन नोएडा,